Assalamu alaikum, ciao a tutti. Oggi facciamo qualcosa che ci servirà nella vita, oppure nella vita quotidiana, cioè per chiedere spiegazioni. Cosa vuol dire? मतलब अगर कोई बात कर रहा हो और उसकी समझ नहीं आई तो उससे दोबारा रिपीट करने के लिए क्या कहेंगे, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो आज देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद हियर, ओके। पहला जो आप लोग जो सिंपली इस्तेमाल किया जाता है पहला जुमला वो है नॉन capisco। नॉन capisco मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब जब आप लोग इटालियन यहाँ इटली में नए आते हैं तो आप लोग किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं नॉन capisco, ओके। फिर है अगर किसी ने आप कोई बात किया और आपको समझ नहीं आए तो सिंपली कह सकते हैं नॉन ओ capito। नॉन ओ capito मुझे समझ नहीं आई, नॉन ओ capito। उसके बाद अगर कोई थोड़ा तेज़ तेज़ बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग कह सकते हैं ये जुमला इस्तेमाल करें puoi parlare più lentamente। puoi parlare più lentamente तुम थोड़ा आस्ता बोल सकती हो, ठीक है। ये इनफॉर्मल वे है, आपस में जब फ्रेंड्स बात कर रहे हो या आप किसी छोटे से या अपने जैसे से बात कर रहे हो तो ये इनफॉर्मल वे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के आप लोग पुओई का इस्तेमाल करेंगे पुओई parlare più lentamente। तुम थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हो, ओके। अगर दूसरा फॉर्मल वे है, किसी दफ्तर में या किसी सीनियर के साथ बात कर रहे हैं तो आप लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे पुओ, ओके। पुओ parlare più lentamente आप थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हैं può parlare più lentamente, ओके। उसके बाद अगर यहाँ आप लोग एक दूसरा जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैन यू रिपीट इट, तो उसको कहेंगे puoi ripetere per favore। per favore का मतलब होता है प्लीज़, ओके। per favore प्लीज़, puoi ripetere per favore बराए मेहरबानी तुम दोबारा बोल सकती हो, दोबारा दोहरा सकती हो, ठीक है। puoi ripetere per favore अगेन ये इनफॉर्मल वे है, ओके। अगर फॉर्मल वे में कहना है तो कहेंगे può, ठीक है। puoi की जगह può का इस्तेमाल करेंगे può ripetere per favore बराए मेहरबानी आप दोबारा बोल सकते हैं, दोबारा दोहरा सकते हैं può ripetere per favore, ओके। दूसरा जो है अगर कोई आप लोगों को किसी से पूछना है को इसको इटालियन ज़बान में क्या कहते हैं तो कहेंगे come si dice in italiano। यहाँ पर आप कोई भी जो लफ्ज़ कह सकते हैं, ठीक है। come si dice in italiano, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर है हम लोग लिख लेते हैं मेज़ कह सकते हैं, ठीक है। क्या मेज़ को इटालियन में क्या कहते हैं तावोलो, ओके। मेज़ come si dice in italiano मेज़ या कुछ भी आप लोग लफ्ज़ लगा लें। मेज़ को इटालियन में क्या कहते हैं तो वैसे उसको कहते हैं तावोलो, ओके। तावोलो। यहाँ पर आगे जो सवाल है के कोज़ा significa, के कोज़ा significa इसका क्या मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई नया लफ्ज़ मिला है और आपको उसका मतलब नहीं पता तो आप लोग कह सकते हैं के कोज़ा significa। फॉर एग्जांपल लफ्ज़ है सेदिया, ओके। सेदिया
आप लोगों को इसका मतलब नहीं आता तो आप लोग क्या कहेंगे, ¿qué cosa significa sedia? सेदिया का क्या मतलब होता है? तो जिसका मतलब है कुर्सी। ओके, सेदिया कुर्सी। ओके, उसके बाद अगर आप लोगों ने ये देखना है किसको लिखते कैसे हैं, come si scrive। ओके, आप लोगों को कोई लफ्ज़ आता है उसके स्पेलिंग नहीं आ रहे तो या लिखना वैसे नहीं आ रहा तो आप लोग कहेंगे come si scrive, कैसे लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेतो है, आप लोगों को पता है लेतो बेड को भी कहते हैं या फिर परा उसको भी कहते हैं। come si scrive लेतो, तो ये है लेतो। लेतो को कैसे लिखते हैं, तो come si scrive। उसके बाद कोई लफ्ज़ को आप पता नहीं कैसे पढ़ा जाता है तो आप लोग कहेंगे come si pronuncia questa parola। come si pronuncia questa parola, ये लफ्ज़ कैसे पढ़ते हैं, कोई भी लफ्ज़ हो उसका आगे लगा ले come si pronuncia questa parola, ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाता है या कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद देखें किसी चीज़ में आप लोगों को फ़र्क मालूम करना हो कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है तो ये वाला जुमला इस्तेमाल करेंगे, quale è la differenza tra, कोई भी यहाँ पर लगा लें, tra questo e questo। ओके, quale è la differenza tra questo e questo, कोई भी लगा लें आप लोग, इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये जुमला दो लफ्ज़ यहाँ पर लगाएंगे आप, quale è la differenza tra, कोई भी लफ्ज़ ए फिर आगे वाला लफ्ज़ होगा, इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद कोई किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए कि ये सही है या गलत है, ए corretto, क्या ये सही है, ए corretto, या फिर ए sbagliato, क्या ये गलत है, सॉरी यहाँ पर क्या ये गलत है, ए sbagliato। ओके, सो ये कुछ थे अल्फाज, कुछ जुमले थे जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ पूछने के लिए, किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए। तो आई होप दे विल हेल्प यू। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। आप